नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग एक एक आंसर डेली लिखने का प्रयास कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन डे 7 का है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव था। इसमें कुछ नहीं, बस 1857 के विद्रोह का जो कारण है उसको लिख देना और बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उसका विकास हुआ, कितना दूर फैलाव हुआ, वही लिखना। उसके बाद फिर एक छोटा सा निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि इसके बाद का क्या हुआ। जो 1857 के क्रांति विद्रोह, जो भी सैनिक विद्रोह जो भी हुआ, उसके बाद की मतलब घटना मतलब क्या आती है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो सबसे पहले एक भूमिका लिखने का प्रयास करते हैं। भूमिका किसके बारे में लिखना है, तो 1857 की क्रांति के बारे में, विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। भूमिका देखते हैं। बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध हुई कई सशक्त विद्रोहों में एक 1857 का विद्रोह है। इसके इसके विद्रोह के राजनीतिक इस विद्रोह के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, सैनिक जैसे कई कारण थे और इसका विस्तार बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अधिक देखने को मिला। परिणाम स्वरूप इस विद्रोह के बाद भारत से कंपनी शासन के स्थान पर क्राउन का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कई कारण थे और उनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। ये हो गया क्वेश्चन का मेन पार्ट स्टार्ट, जो कि पूछ रहा था क्या क्या कारण था। तो पहला कारण देखते हैं, राजनीतिक प्रशासनिक कारण। राजनीतिक प्रशासनिक कारण में क्या लिखेंगे, अंग्रेज भारत में सदैव प्रजाति सृष्टा के नशे में चूर होकर विदेशी ही बने रहे, कभी वह भारतीय बनने की कोशिश नहीं किए और भारतीयों के साथ भेदभाव करते रहे। अतः भारतीय असंतुष्ट हुए। साथ ही ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीतियाँ जैसे हड़प नीति विभिन्न शासकों को असंतुष्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेजी राज में मिलाया गया और वहाँ के लोगों की तीव्र असंतोष देखने को मिला। जब अंग्रेजी राज में मिला लिया अवध को कुशासन के द्वारा, तो वहाँ के लोगों में असंतुष्ट बहुत ज़्यादा व्याप्त हुआ। दरअसल अवध के विलय से कृषकों की असंतुष्टि साफ देखे जा सकते हैं और उनके ही परिवार के लोग सैनिक रूप में भी भर्ती थे। इसी संदर्भ में 1857 के विद्रोह को वर्दीधारी किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है। वर्दीधारी किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है क्योंकि उनके ही परिवार के लोग सैनिक में भी थे और वे किसान भी थे, इसलिए इन्हें वर्दीधारी किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत संरचना का विनाश कर दिया। अत्यधिक लगान राशि के कारण किसानों का क्या हो गया, निर्धारीकरण हुआ। नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया जाने लगा, जिससे खाद्यान्न के उत्पादन में कमी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आई और अकाल की स्थिति पैदा हुई। अकाल प्राकृतिक नहीं, लेकिन उत्पादन की कमी से अकाल की स्थिति पैदा होने लगी। इससे भी जन कठिनाइयाँ बढ़ी और उनके बीच में असंतोष बढ़ा, जिससे कि विद्रोह का रास्ता स्पष्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कारण देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं संस्कृति को निम्न कोटि का बताते हुए उसके प्रति अपमानजनक व्यवहार रखा और ईसाईकरण पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में, ईसाईकरण पर बल दिया। अंग्रेज ने सती प्रथा विरोध कानून, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जैसे कानून बनाया, जिससे भारतीयों ने अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना। फलतः असंतोष बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट कारण देखते हैं, सैनिक कारण। भारतीय सिपाहियों के वेतन भत्ते एवं पदोन्नति में अंग्रेजों द्वारा भेदभाव किया जाता था। साथ ही भारतीय सिपाहियों को उनके जाति, धर्म,
धर्म पहचान के चिन्ह पहनने से रोका गया। अतः वे असंतुष्ट हुए जिससे भी विद्रोह का रास्ता खुल गया। दरअसल सैनिक भी नागरिक जीवन का ही हिस्सा थे, अतः ब्रिटिश नीतियों से जितने किसान पीड़ित थे उतने ही पीड़ित सैनिक भी थे, इसलिए उनमें भी असंतोष बढ़ता गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज। इसलिए उनमें भी असंतोष बढ़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट कारण, जो कि तात्कालिक कारण क्या था। विद्रोह का तात्कालिक कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा था। वस्तुतः पहली बार दमदम यानी बंगाल के सैनिक छावनी से इस तरह के कारतूस के प्रयोग की सूचना भारतीय सैनिकों को मिली। अतः उन्हें लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, अतः वे असंतुष्ट हुए और फिर से रास्ता खुल गया किसका, विद्रोह का। अब देखते हैं बिहार पर इसका क्या प्रभाव था, और प्लस ये तो हो गया, मतलब कारण हो गया। अब देखते हैं अगला पार्ट जो क्वेश्चन है बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। 1857 के विद्रोह को देखें तो इसका प्रसार उत्तर भारत में केंद्रित था। इस विद्रोह का प्रभाव बंगाल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में ही मुख्यतः देखने को मिलता है। विद्रोह की विधिवत शुरुआत 10 मई मेरठ की सैन्य छावनी से ही मानी जाती है। नेतृत्वकर्ता के रूप में देखते हैं जो कुछ थे, सारे के नाम को तो नहीं लिख पाएंगे लेकिन कुछ को तो लिखना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेतृत्वकर्ता में खान बहादुर खां, जिनको सिकंदर खां के नाम से जानते हो, दिल्ली के नेतृत्व किए। बेगम हजरत महल जो लखनऊ में इसका नेतृत्व की। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, नाना साहब कानपुर में और कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर बिहार में। आदि के नाम उल्लेखनीय है। बिहार के रोहिणी ग्राम जो वर्तमान झारखंड में है, रोहिणी ग्राम से शुरू हुआ इस विद्रोह का नेतृत्व पटना सिटी में पीर अली जो स्थानीय पुस्तक विक्रेता थे ने किया। इसी क्रम में पीर अली सहित 16 विद्रोहियों को फांसी दे दी गई। ठीक है, जिससे बिहार में और आंदोलन तेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अंग्रेजों से असंतुष्ट कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथों में लिया एवं उनके मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई। अतः इस विद्रोह का व्यापक प्रभाव बिहार में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि किसी भी घटना के होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और शुरुआत करने के लिए तत्कालिक घटना ही प्रभावी भूमिका में होती है। अतः 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश कंपनियों को समाप्त कर सीधे क्राउन का नियंत्रण स्थापित हो गया और भारतीय और अंग्रेजों की सैनिक संख्या के बीच के अनुपात को पुनः गठन किया गया। अतः सैनिकों पर और भी नियंत्रण बढ़ा दी गई। ठीक है, ये रहा उनका प्रभाव जो कि 1857 के घटना के बाद क्या आगे हुआ जो क्या हो गया, जो भी सैनिक थे उनके अनुपात में वृद्धि कर दिया गया। यानी कि जहाँ पर ये 5 सैनिक थे भारतीय और 2 सैनिक थे अंग्रेज, तो वहाँ पर 3 कर दिए और इधर इससे क्या हो गया, नियंत्रण और बढ़ गया भारतीय सैनिकों पर, जिससे कि आगे फिर मतलब विद्रोह की रास्ता ना खुले। ठीक है, ये तो रहा मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास। और हाँ, आज के क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर देखें और लिखें। यदि लिखिएगा तो आपका ही फ़ायदा होगा, जो लिखेगा उसका फ़ायदा होगा। हम लिखेंगे तो हाँ, तो फिर मेरा फ़ायदा होगा, अगर आप लिखिएगा तो आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।